हेलो पेरेंट्स, नमस्ते। मैंने आज तक जो बात की है वो ऑटिज़म पे बात की है, अर्ली इंटरवेंशन पे बात की है, लेकिन मैंने कभी जिन बच्चों को फिट्स आता है उन बच्चों के लिए मैंने बात नहीं की, या उस पर मैंने कभी बात नहीं की। और सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके विषय में नॉलेज भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे सामने एक मतलब बहुत ही कहेंगे कि मैं ऑब्जर्व भी नहीं कर पाई, या पेरेंट्स भी साथ थे बट ऑब्जर्व नहीं कर पाए कि ये इस बच्चे के साथ क्या हुआ और कैसे हुआ। तो मैं आपको पहले घटना बता देती हूँ, उसके बाद मैं उस विषय पे बात करूँगी कि कैसे हम लोग समझें। तो एक बच्ची लगभग 8 साल की मेरे पास मैं थेरेपी दे रही थी। उस दौरान हम लोग गा रहे थे, अच्छे से राइम्स कर रहे हैं, लाइट दिखा रहे हैं, बच्ची भी खुश है और उसने सारा काम किया। लेकिन अचानक थोड़ी देर के लिए वो ऊपर देखने लगी, एकदम पंखे को देखने लगी। समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्यों ऐसा कर रही है। मतलब सेकंड, 2 सेकंड से 5 सेकंड वो पंखे को देखने लगी। फिर हम लोगों ने उसे थोड़ा अट्रैक्ट किया कि अरे क्या कर रहे हो बेटा, इधर देखो। और कुछ कुछ एक्टिविटी करने लगे। फिर वो थोड़ी देर में नीचे देखी और इन्वॉल्व हो गई गेम में, बट फिर थोड़ी देर में वो ऊपर देखने लगी। इस तरह 5-5 सेकंड, 10 सेकंड तक वो इस तरह से 3-4 बार उसने किया। तो मुझे लगा कि क्यों ऐसा कर रही है। हो सकता है ऑटिस्टिक बच्ची है, वो खो जा रही है, ऊपर की तरफ देख रही है और खो जा रही है। उसकी ये खोने की टेंडेंसी है, तो खो जा रही है। मम्मा ने कहा कि ऐसा करती नहीं है मैम, बट इसने किया ऐसे। तो खैर एक्टिविटी ख़त्म हुई, फिनिश किया, बाय किया, अच्छे से घर गई। घर जाने के बाद जब खाना खाने की बारी आई तो बच्ची मुंह ही, जबड़ा ही नहीं खोली, पूरा बंद, पूरा लॉक, जॉ लॉक, चुप हो जाना, शांत हो जाना, सुस्त हो जाना, बच्ची का लक्षण दिखा। तो ऐसा शक होता है कि कहीं थेरेपी के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान, नोरोमोटर एक्सरसाइज के दौरान कहीं मुंह में कुछ खरोच या कुछ आ गई है, जिसे चोट या कुछ ऐसा है, तो बच्ची मुंह नहीं खोल रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद रात को उसको फिर से वैसे ही हुआ, और ये फिर पता चला कि ये तो फिट्स है, और ये फिर से ऊपर, ऐसे ऊपर की तरफ खो जा रही है और देख रही है। तो फिर उसका एमआरआई और डॉक्टर के पास ले जाया गया। फिर पता चला कि ये फिट्स था और खाना वाना नहीं खा रही है और एकदम सुस्त हो गई। तो मैं इस घटना से बहुत तकलीफ हुई मुझे, कि हम लोग जानते नहीं हैं कि कैसे बच्चों को समझ पाएँ कि बच्चों का ये क्या मतलब क्या है, ये खोना है या फिर ये अम, मतलब अचानक ऐसा व्यवहार, क्या बिहेवियर प्रॉब्लम है, या फिर अचानक से ऊपर देखने लगना या खो जाना, या झटका कैसा कैसा हो सकता है। तो हम बहुत कुछ तो नहीं बता सकते, या कोई भी बहुत कुछ नहीं बता सकता है फिट्स के बारे में, क्योंकि ये मैं जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि कई बार बच्चे ऐसे ऐसे अचानक 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 हिलने लगता है बॉडी, तो वो फिट्स है। बट उसके इसके 450 से 500 प्रकार हैं। किस तरह से भी, किसी तरह से भी हो सकता है। एक एक्टिविटी को बार 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 ऐसे, एक अंग फड़कना, बस ऐसे ऐसे ऐसे, आंखें फड़कना, या कुछ भी एक अंग का, होठ का फड़कना, यहाँ तक कि होठ का फड़कना भी थोड़ा 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 ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये भी फिट्स हो सकता है बच्चे का। या बच्चे अपने सिर को बैंग कर रहे हैं या खुजला रहे हैं, तो आप का बच्चा नॉर्मल एक्टिविटी से कुछ भी अलग करता है, तो आपको एक बार जरूर डॉक्टर से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए कि ये एक्टिविटी इस तरह से बच्चा क्यों कर रहा है। तो रही बात ये, अब इस बच्ची को ऐसा फिट्स क्यों आया। फिट्स था उसको, मम्मी को पता था, मेडिसिन उसकी चल रही थी, कंट्रोल था, लेकिन मदर ने एक गलती कर दी, जो कि जनरली ज़्यादातर पेरेंट्स से ये गलती हो जाती है, या फिर अनजाने में होती है, जानबूझ के नहीं होती है, अनजाने में हो जाती है। और ये उनको बताया जाता है कि कभी कभी, कहीं कहीं बताया जाता है, कभी कभी उनको पता भी नहीं होता कि ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैं आप लोगों को इस विषय में बताना चाहती हूँ कि जब
आपके बच्चे की फिट्स की दवा चल रही है, मेडिसिन चल रही है, या फिट्स आता है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना है। और सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि फिट्स की दवा को आपको एकदम उसी टाइम पे देना है। जैसे अलार्म आप सेट करके फिर एकदम फिक्स टाइम पे देंगे, तो फिक्स टाइम पे देंगे तो फिर ये झटका जो है वो उभरेगा नहीं, बार बार नहीं आएगा, वो कंट्रोल होगा उतने देर के लिए। वो मेडिसिन अगर दिन भर में 2 बार चल रहा है तो 12-12 घंटे का कंट्रोल के लिए है। अगर एक बार चल रहा है तो 24 घंटे के कंट्रोल के लिए है। 24 घंटा से अगर ज़्यादा होगा तो वो जो है बच्चे का जो उसको दबाने का, बीमारी को दबाने का, ख़त्म करने का जो है पावर बढ़ जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए और ज़्यादा डोज देनी पड़ जाएगी और बार बार फ्लैक्चुएट करेगा, कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तो आपको समय का ध्यान रखना है। जैसे भी जिस बच्चे की जो दवा चल रही हो उसमें आपको टाइम का बहुत, और सारी दवाएं, विटामिन मिनरल्स, ये सब आप बाद में, पहले ये सब दे सकते हैं, फीवर की भी खासकर। बट जब फिट्स की दवा है तो आपको एकदम एग्जैक्ट टाइम पे ही देना है, जिस तरह से डॉक्टर ने बताया है, जितने अंतराल पर, तभी बच्चे का फिट्स धीरे धीरे कंट्रोल होना शुरू होगा और दोबारा नहीं आएगा। इस दवाई को लगातार 3 साल आपको चलाना है। 3 साल जब नहीं, एक बार भी नहीं आएगा, फिर आपको डॉक्टर से मिल करके मेडिसिन के बारे में बंद करना है या जारी रखना है, ये आपको जानना होगा। तो किन्हीं बच्चों का 3 साल अगर नहीं आता है तो हम लोग मान सकते हैं कि बच्चे का फिट्स अब ठीक हो रहा है। लेकिन अगर 3 साल के बीच में एक बार भी आ गया तो फिर से 3 साल के लिए दवा रिपीट हो जाती है। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप समय का ध्यान रखें और बच्चों को दवाई एकदम टाइमली दें, तभी फिट्स में कंट्रोल होगा और बच्चे जिस एक्टिविटी को सीख रहे हैं वो भूलेंगे नहीं, पीछे नहीं जाएंगे और अच्छे से ग्रो करेंगे और हेल्दी रहेंगे। फिट्स आने के बाद बच्चे एकदम सुस्त हो जाते हैं। तो समय का ध्यान रखिए, मेरा मुख्य गोल है। कैसे होता है फिट्स, कैसे आता है, हर किसी का अलग हो सकता है, तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर कुछ अलग एक्टिविटी है तो आप डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर दिखाएं और उसको ऑब्जर्व करें कि कैसे हो रहा है। कुछ अलग अगर एक्टिविटी बार बार बच्चा कर रहा है, बोल के व्यक्त नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि मैं किस तकलीफ में हूँ, तो आप ही उसके सब कुछ हैं। जिस तरह बच्चा जब जन्म लेता है और रोता है तो रोने का जो तरीका है वो हर बार अलग अलग तरह से होता है, और उसी से माँ समझ जाती है कि मेरा बच्चा तकलीफ में है, उसको रोना आ रहा है, रो रहा है जब वो, तो भूख लगी है, जब रो रहा है तो टॉयलेट किया है इसलिए रो रहा है। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि ये जब बच्चा रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, इरिटेट हो रहा है, हेड बैंग कर रहा है, या अचानक कुछ खो जा रहा है, तो ये इसका फिट्स का लक्षण हो सकता है या जरूरी नहीं। मतलब ये क्या है, ये जानने के लिए आप डॉक्टर से संपर्क करें और फिट्स की मेडिसिन को टाइम पर दें। इतनी बातों को ध्यान रखें। यही मैं आज के सेशन में, यही मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि टाइम पर दवाई फिट्स की खासकर बहुत ज़रूरी होती है। आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को हेल्दी रखें। थैंक यू।